नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज कसा है। साथ ही सीएम धामी ने हरीश रावत के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा था कि प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त हो गई है, बीजेपी काफी एक्टिव है। और इसके इस बयान पर सीएम धामी ने यह भी कहा कि हरीश रावत काफी अनुभवी नेता हैं और अपने अनुभव के आधार पर ही वे इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनको पहले से ही आभास हो गया था। और आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। तो कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गई है। भारतीय जनता पार्टी चुस्त हो चुकी है और हम लोग सुस्त हो चुके हैं। तो चुनावी लिहाज से इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने सत्ता दल बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए इस बार स्थापना दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस बार लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, तपस्वी और देवतुल्य कार्यकर्ता, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूं कि आज हमारे पार्टी की स्थापना के 44 साल हो गए हैं। और उन तमाम स्तंभों को भी मैं याद कर रहा हूं जिनके कारण आज हम लोग देश में जहां हमारी सरकार है, 17-18 राज्यों में हमारी सरकार है, और आप ये कह सकते हैं कि जो यात्रा 1980 में चली, आज 2024 में हम लोग हैं। और आज हम लोग विशेष रूप से जब चुनाव का महापर्व हमारे सामने है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित है। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको लेकर हर साल 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अल्मोड़ा के बीजेपी कार्यालय में आपको पता चले कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर अल्मोड़ा के लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सुरेश भट्ट ने यह भी कहा कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी की स्थापना की थी, तब से और हम निरंतर बढ़ते हुए केंद्र और राज्य में अपनी सरकार के बल पर लोगों और समाज की सेवा कर रहे हैं। आपको पता चले कि आज बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अल्मोड़ा के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के भीड़ जुटी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ ही जनसंघ के रूप में मूलभूत से बीजेपी की स्थापना की गई थी, जिसको लेकर लोकसभा प्रभारी सुरेश भट्ट भी यहां पर मौजूद रहे। बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया हुआ है। आपको 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सानिध्य में हुई थी। और जो सपना उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और सब उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले नेताओं ने देखा था, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से वो सपना धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और प्रदेश में तो बढ़ते आगे। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जयंती समारोह के मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल रावत ने अपने कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट 6 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराएंगे। साथ ही आपको बताते चले कि गोपाल रावत हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो हरीश रावत के करीबी भी माने जाते हैं।
आपको बताते चलें कि बीजेपी नेता गोपाल ने पीसी की है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात भी कही और पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी नेता गोपाल रावत ने पीसी की है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात भी की। अरे भाई भटजी तो 6 लाख से ऊपर ही का अनुमान है कि जीतेंगे। कांग्रेस की तो जमानत ही जब्त हो गई यहाँ से। कांग्रेस से सब डूबते हुए जहाज में कोई नहीं चलना चाहता है। उगता हुआ सूरज में सब लोग प्रणाम करना चाहते हैं। मोदी जी, धामी जी और भट्ट जी ने यहाँ पर बहुत विकास किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने बीजेपी को समर्थन दिया है। वहीं इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप अपने समर्थकों समेत हमें समर्थन देने आए। पूरे देश में जहां पर भी उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं, वे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कार्य करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में कोटद्वार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश असवाल जी और नगर निगम कोटद्वार के कई पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का भी उत्तराखंड में पूरे देश भर में समर्थन मिला है। उन्होंने एक पत्र दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप जी हमारे साथ में हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष सनबर अली जी भी यहाँ पर साथ में हैं। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में आज प्रदेश कार्यालय पर आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के उनको समर्थन देने का निर्णय किया है। आज देवभूमि उत्तराखंड के इस कार्यालय पर हमारी किसान सरकार के सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सनबर अली, जिस तरह हम लोगों ने संपूर्ण भारत में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और संपूर्ण भारत में हर एक लोकसभा सीट पर किसान सरकार के कार्यकर्ता पदाधिकारी जा जाकर किसानों को समझाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आदरणीय जो प्रभारी जी हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेटर आपको दिया गया है और मैं विश्वास दिलाता हूं। देश भर के कई राज्यों में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों का जनता से वादे करने का दौर भी शुरू हो गया। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आपको पता चले कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस से टिहरी लोकसभा कोऑर्डिनेटर मंत्री प्रसाद नैथानी ने पीसी की और जिसमें अपने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी और मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। आधी आबादी जो नए नारियों में महिलाओं में जो भर्तियां हैं 50% भर्तियां जो हैं वो हमारी आने वाली बहनों को, युवतियों को, बच्चियों को जो है वो भर्ती में लाभ दिया जाएगा। इसी तरीके से जो उनका अधिकार है, नारियों का जो अधिकार है, आपके सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो हमारी जो सोशल वर्कर हैं उसमें आंगनबाड़ी हैं और आपके इसमें जो आशा कार्यकर्ती हैं, ऐसे ही जो अन्य जो हैं इनका जो वेतन है इसको दुगना किया जाएगा। इन दिनों देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रकाश जोशी ने दमुआड़ुआ क्षेत्र में और साथ ही आपको बताते चलें कि राजपुरा में चुनावी कार्यालय का
शुभारंभ किया है और इस मौके पर प्रकाश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद प्रत्याशी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने भी कहा कि इस बार देश की जनता बदलाव चाहती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर भी हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जितने भी वादे किए वो धरातल पर नहीं है। अस्पताल आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जान जा रही है और आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में सरकार भी बन रही है। तो ये भाजपा ही भी अब कांग्रेस को वोट देने की बात करने लगे कि क्या है यार, हम खाली घोषणाओं की और जुमलों की सरकार पर इस बार हम अपना वोट जाहिर नहीं करें। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह कमर कस चुका है। क्षेत्रीय जनता जागरूक हो चुकी है। जो भी समय है उस समय हमारे सांसद की जो नकारापन है, निष्क्रियता थी, निष्फलता थी, उसको उजागर करने के लिए काफी है। जनता जवाब देना चाहती है, बदलाव चाहती है और हम भारी बहुमत से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। हमारे सांसद की जो नकारापन है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। अपनी सांसद निधि का सांसद 40% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, गोद लिए हुए गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। सभा करिए और कमरडुंगा क्षेत्र 35, 36, 37 वार्ड और 48 वार्ड यहाँ के सम्मानित हमारे पार्षदगण, यहाँ की सम्मानित जनता, यहाँ के सम्मानित हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे जिला अध्यक्ष लोग, सब लोगों ने संयुक्त अभी आह्वान करा है कि प्रकाश जोशी जी के पक्ष में मतदान भारी से भारी मात्रा में हमने कराना है। मेहनत करनी है। कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी शगुफे छोड़ रही है और जुमले छोड़ रही है। कांग्रेस क्या माहौल देख रही है? परिवर्तन की भारी बयार है। परिवर्तन का लोग मन बना चुके हैं। तराई हो, भावर हो, पहाड़ हो, हर जगह मैंने दौरा स्वयं कैंडिडेट के साथ कराया। परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर है। हरिचांद गुरु चांद मथुआ मिशन के संस्थापक हरिचांद ठाकुर के 213वें जन्मोत्सव पर मथुआ मेले का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि कृत्रिम तालाब में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई है। बंगाली समाज के अलावा कई अन्य समाज के लोग भी हरिचंद गुरुचंद के प्रति लोक आस्था पर्व पर प्रसिद्ध 7 नदियों का जल लाकर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ में मिलाया जाता है। लोगों का मानना है कि मंदिर स्थित तालाब में तिथि लग्न अनुसार स्नान करने पर रोग से मुक्ति मिलती है। शांति हरिदास की जय। आज बहुत शुभ मुहूर्त है। कामना गंगा सागर में, बारली सागर में श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी का जन्मदिन इसी दिन हुआ था। इसी दिन पूरा भारतवर्ष में एवं विश्व में भी श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी का जन्मदिन वो सारे भक्तगण मनाते हैं एवं ठाकुर जी के जन्मदिन में कामना गंगा सागर इसमें स्नान करके जो कामना करते हैं वो कामना श्री हरि पूर्ण करते हैं। हो रखा है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं कि हमारी आस्था के ऊपर ऐसे किसी ने भी आरोप ना उठाए। आस्था ये है, हम लोग को परंपरा के
तो वहीं पौड़ी में घात लगाए गुलदार ने श्रीनगर के शेरकोट में रहने वाली एक 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची घायल हो गई। इस घटना पर रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि घायल बच्ची को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। अधिकारी ने आगे बताया कि घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में पिंजरा भी लगाया गया, जिसके बाद गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है और गुलदार को वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लेकर गई है। आपको बता दें कि 7 साल की बच्ची को इसी गुलदार ने घायल कर दिया है, जिसका अस्पताल में अभी इलाज जारी है। आपको बताते चले कि गुलदार ने बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया है और वहीं आपको बताते चलें कि लगातार गुलदार का आतंक बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए गुलदार ने बच्ची पर भी हमला कर दिया और साथ ही अब गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। हम लोगों ने स्थिर कर दी है, उसको ट्रीटमेंट देकर स्थिर कर दी थी। गुलदार ने कहाँ पर अटैक कराया बच्चे? गुलदार के मोस्टली उसके गर्दन के आसपास ही निशान थे, घाव थे। इस अस्पताल में बच्ची को लाया गया था और हमारी पूरी टीम ने, सभी चिकित्सकों ने तत्परता से उसका उपचार किया है और उसको उसकी स्थिति को स्थिर करके, और चूंकि न्यूरोसर्जरी की रेफरेंस की जरूरत थी, उसको न्यूरोसर्जरी के उपचार की जरूरत थी, इसलिए हमने उसको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया है। और मौके पे बच्ची को केस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसके बाद उसको आगे रेफर किया गया। उसके बाद उसको ऋषिकेश एम्स में ले गए हैं और हम लोगों ने तत्काल मतलब मौके पे जाके जो है घटनास्थल के समय जो है पिंजरा लगाया गया और जो है आज सुबह जो है 6 पिंजरे में कैद हो गया। ये गुलदार तो मतलब लगभग 100% कहा जा सकता है, क्योंकि मतलब जो है घटनास्थल पर दोबारा ले जाता है, इसीलिए जो है ये तत्काल वहाँ पे पिंजरा लगा दिया गया था, तो जिससे मतलब जो है ये जल्दी पकड़ में आ गया। पिंजरा लगाया गया था, उसी पिंजरे में हम गुलदार को लेते थे, उसको करके पौड़ी रेंज ऑफिस में। चलो मैं टाइम को नहीं देख पाया, मैं किसी दूसरी जगह में था और मुझे पत्रकारों से ये सूचना मिली कि सिरकोट में ऐसा हो गया है। तो मुझे अपने जो निकटवर्ती क्षेत्र था जहाँ से कि मुझे ये वो मिला है कि वहाँ पर ऐसी घटना हुई। जब मैंने पता किया तो तब जाके मुझे पता चला कि ऐसी जगह पे हुआ है, तो मैं तुरंत जो है अपनी जगह से सीधे उस जगह पे गया और वहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका था, लोग जो है रेस्क्यू कर रहे थे। लेकिन एक फौजी होने के नाते हमें पता है कि किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में लोग जो है सिर्फ रास्तों पे ही सर्च कर रहे थे, लेकिन रास्तों पे सर्च करने से हमें वो लड़की नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने ऐसे रास्तों को चुना जो रास्ते थे ही नहीं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता दल बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी आने वाले समय में बूथ स्तर पर कई बैठकें करने वाली है। इस बात पर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने कहा कि पहली बैठक बूथ के पन्ना प्रमुख के साथ होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी बैठक उस बूथ पर होगी जहां पर नए मतदाता यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, और तीसरी बैठक मातृशक्ति के साथ होगी। अपने बूथ प्रबंधन के दृष्टिकोण से कार्यक्रम तय किए। हमने प्रत्येक बूथ पर जो हमारे पद सभाएं हैं, पद सभा लेने वाला हमारा नेता प्रत्येक बूथ पर 5 बैठकें करेगा। प्रातः 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक की बैठकें होंगी। पहली बैठक हमारी जो हमारे बूथ की टोली है, हमारे बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख बनना है। मैंने भी आज अपने सोशल मीडिया में डाल दिया है, मैं भी अपने बूथ का पन्ना प्रमुख हूँ। पन्ना प्रमुख का अर्थ है कि मेरे पास 30 वोट है, 7 घर है, 7 घरों का वोट पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन तक आ जाए, इसकी रणनीति को हमको तय करनी है। बैठक होगी और साथ ही आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार बूथ स्तर पर बैठकों का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में बूथ के पन्ना प्रमुख के साथ में पहली बैठक भी आयोजित की जाएगी और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कवायद लगातार तेज है। आपको बताते चले कि महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं।
तो बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां पर आपको बताते चले कि पीएम मोदी करेंगे हरिद्वार का दौरा। 11 अप्रैल को हरिद्वार का दौरा और पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में पीएम की होगी दूसरी जनसभा। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा होनी है। हरिद्वार पहुंचेंगे और पीएम मोदी का हरिद्वार दौरा होने वाला है। 11 अप्रैल को हरिद्वार का दौरा होगा। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में पीएम की ये दूसरी जनसभा है। पीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर पीएम मोदी हरिद्वार के दौरे पर 11 अप्रैल को रहेंगे और साथ ही यहां पर इनकी ये दूसरी जनसभा होगी, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए पीएम नजर आएंगे। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से, जहां पर पीएम मोदी हरिद्वार दौरे पर 11 अप्रैल को रहने वाले हैं, जहां पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को करीब 2 हफ्ते का समय रह गया है, जिसके चलते सत्ता दल बीजेपी ने प्रचार प्रसार के लिए अपने स्टार प्रचारक उत्तराखंड में भेजने शुरू कर दिए हैं। और इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जल्द उत्तराखंड आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड आने वाले हैं। और साथ ही सीएम धामी सभी 70 विधानसभाओं के उन दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं जहां पर पहले कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं गया है। नड्डा जी का तो मैंने बता दिया 4-5 तारीख कार्यक्रम है। और कल सायंकाल ही हमको जानकारी में आया कि वीके सिंह जी जो हमारे एक्स आर्मी के हमारे पूर्व मंत्री भी थे, उनके भी कार्यक्रम बहुत से स्थानों पर लगाए हैं। इसके साथ साथ अपने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को मिलने वाला है। अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनका कार्यक्रम को मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन जिन सूचियों को हमने दिए उनके सब कार्यक्रम आ रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 70 की 70 विधानसभा के दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं, जहां तक अभी तक कोई मुख्यमंत्री कोई गए नहीं। जो 23 विधानसभा लोग हारे थे, उन विधानसभाओं का बूथ प्रबंधन काम मैं स्वयं देख रहा हूँ। मेरे साथ हमारे जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं, नरेश बंसल जी हैं, अजय जी हमारे महामंत्री संगठन है। हर एक एक चुनाव की पद्धति की रणनीति में हम प्रत्येक दिन चर्चा करके निर्णय करते हैं और वो इस प्रकार के कार्यक्रम सतत जारी करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के शैक्षिक योग्यता पर सवाल खड़े किए। साथ ही उनके एजुकेशन दस्तावेज में गड़बड़ होने का भी आरोप लगाया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने साल 2002 में इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद 2007 में वे ग्रेजुएट हुए और जिस कॉलेज में गोदियाल ग्रेजुएट हुए हैं वे उन्हीं का प्राइवेट कॉलेज है और ऐसे में उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरफेर हो सकती है। गणेश गोदियाल पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सही करनी चाहिए। फर्जी हो, उनको नैतिक अधिकार है वो किसी दूसरे की डिग्री में सवाल खड़े कर सके। पहले इनसे कहिए अपने प्रधानमंत्री की डिग्रियां ठीक कर लें, अपने गृह मंत्री की डिग्रियां ठीक कर लें, उसके बाद वो हमारी डिग्रियों के बारे में पूछे। अब कुछ नहीं मिला तो ये मिल गया। भाजपा की जमीन खिसक गई, जमीन पैरों तले जमीन खिसक रही है। पौड़ी में हालत खराब है और हार से बौखलाकर इस तरीके की घटिया इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं तो 1982 की तर्ज पर चुनाव लड़ रहा हूं, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम भी ले रहे हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा के ही समकक्ष अपने को खड़ा भी कर रहे हैं, अपने को स्वयं उस स्तर पे। इस बात से कांग्रेस के अंदर बड़ा आक्रोश है। ये मैं आपको कांग्रेस जनों की बात बता रहा हूं जो हमें भी फोन करके बताते हैं, या कांग्रेस में उनके मित्र हैं, उनके प्रिय हैं, या कह लो कि प्रतिद्वंदी है। और जब गणेश गोदियाल जी ये कह रहे हैं कि 1982 की तर्ज पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो भैया 1982 में तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की एकमात्र सबसे बड़ी नेता और सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था।
जहां इंदिरा गांधी जी को दिन में तारे दिखा दिए थे, रात की परवाह नहीं करी। इंदिरा गांधी जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं और नेताओं में से उस समय तीसरे या दूसरे नंबर या चौथे नंबर पे आती थी, उनको जले चलवा दिए थे। और बहुगुणा जी ने चुनाव लड़ा था इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट, जो कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस की सर्वमान्य नेता थी। फ्लाइज पुणे में इतना ही। नमस्कार। नीति सक्रियता को